जैसा हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 नवंबर को खूंटी झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ शुरू किया गया। तो आज हम लोगों ने इस यात्रा के लगभग 2 महीने के बाद यहाँ पर मीडिया को बुलाकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में यात्रा की प्रोग्रेस का एक अपडेट दिया। जैसे बताया कि हरियाणा में लगभग 47 लाख लोगों ने यात्रा में शामिल हुए हैं, पंजाब में 18 लाख के करीब लोग शामिल हुए हैं। कितने लोगों ने उसमें संकल्प लिया, कितने लोगों को आधार कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए। पूरे देश भर की बात करें तो करीब 2 करोड़ से ज़्यादा आधार कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए। पूरे देश भर में लगभग 14 करोड़ लोगों ने यात्रा में भाग लिया। तो यात्रा का अपडेट देने के लिए यहाँ पर मीडिया को बुलाया गया और उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी दैट वी हैव कॉल्ड सर्टेन बेनिफिशियरीज, ऐसे लाभार्थी जिनको चाहे वो पीएम आवास योजना थी या फसल बीमा योजना थी या विश्वकर्मा के लिए स्कीम थी, उसके तहत जो जो लाभ मिले हैं वो आज मीडिया के सामने कुछ लोगों को यहाँ बुलाया गया, जिससे कि आप लोग खुद उनसे बात कर सकें, वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें। When a beneficiary shares the experiences, then it becomes easy for people to relate. फिर एक आम आदमी भी उसकी मदद लेने में सामने आता है, क्योंकि उसे लगता है कि देखिए अगर एक ही महिला गांव की थी और उन्होंने अपनी इस योजना का इतने अच्छे से फ़ायदा उठाया तो मैं भी उठा सकता हूँ। और इसके साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज यहाँ डिस्कस हुआ, कंसिडरिंग सम ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पंजाब से माइग्रेशन काफ़ी होता है बाहर, हरियाणा से भी माइग्रेशन का ट्रेंड अपवर्ड है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस हमारे हैं, तो एमिग्रेंट डिपार्टमेंट जो प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ का, उनके ऑफिसर हमारे साथ थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, हाउ डू वी गेट द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एजेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ टोल फ्री नंबर इज़ अवेलेबल। उस टोल फ्री नंबर को मीडिया के साथ शेयर किया गया। वो QR कोड दिया गया जिसके ज़रिए वो डायरेक्टली देख सकते हैं कि एजेंट्स कौन कौन से रजिस्टर्ड हैं, और जो भी व्यक्ति बाहर जाना चाहता है वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें और सुरक्षित रहें, प्रशिक्षित रहें। दैट इज़ द काइंड ऑफ मोटो कि आप सेफ़ एमिग्रेशन करें, सेफ़ माइग्रेशन करें और ट्रेन होके जाएं। जब हम अनट्रेन जाते हैं तो हम वहाँ पे थोड़ा सा एक हेल्पलेस हो जाते हैं, वी आर कॉट इनटू द सिस्टम। सो दिस इज़ व्हाट द डिपार्टमेंट इज़ ट्राइंग टू डू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ट्राइंग टू डू, कि जो भी हमारे माइग्रेशन के लिए इंटरेस्टेड लोग हैं वो पूरी जानकारी लेकर जाएं, उनके पास टोल फ्री नंबर हो और एक इंश्योरेंस स्कीम अवेलेबल है और बहुत कम प्रीमियम पे अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि सिर्फ 200-300 रुपये से कम के प्रीमियम में आपको 10 लाख का इंश्योरेंस बीमा मिलता है जब आप बाहर जाते हैं। सर, क्या इन पॉलिसीज़ के लिए कोई विज्ञापन जो है वो भी जारी किया जाएगा आने वाले दिनों में? Certainly, I'm sure the Ministry of External Affairs will be working on this, how to, but हम लोग एज PIB चंडीगढ़ ऑफिसर और एमिग्रेंट प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मीडिया के साथ समय समय पर इस तरह की जानकारी को उपलब्ध कराएंगे। आज भी हम आप लोगों को प्रेस रिलीज में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, व्हाट काइंड ऑफ सेफगार्ड्स आर अवेलेबल। जहाँ भी मीडिया वार्तालाप पंजाब में होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह से हम लोगों तक आउटरीच करें, और एक सोशल मीडिया कैंपेन PIB चंडीगढ़ और CBC चंडीगढ़ के द्वारा भी चलाया जाएगा, जिसमें एमिग्रेंट्स को लेकर कौन कौन से सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ओके, थैंक यू। क्या फायदा हुआ आपको इसका? फसल के तहत जो भी योजना शुरू की तो उसमें फसल अच्छी हुई और ये फसल का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार ने की, सब्सिडीज दी। इस तरह से किसी भी एक साल में कोई नुकसान हुआ था आपकी फसल का? बरसात के दौरान हुआ था। और इसमें आपको कितना बेनिफिट फिर सरकार की तरफ से मिला? कुछ मिला बीमा का बेनिफिट? इंश्योरेंस क्लेम हुआ था। वो इंश्योरेंस क्लेम कितना हुआ? इंश्योरेंस 20,000 रुपये पर एकड़। हाँ जी। That is the purpose of फसल बीमा योजना। सीधा अकाउंट में आया कि कहीं जाके लेना पड़ा? बैंक के अकाउंट के थ्रू। आपने क्लेम किया, फिर आपका क्लेम बैंक अकाउंट के थ्रू आपको सेटल। हाँ जी। थैंक यू। कहानी बताइए, आपको कैसे स्कीम के बारे में पता लगा, क्या बेनिफिट्स आपको हुए और बाकी लोगों से आप क्या शेयर करना चाहते हैं, वो कैसे बेनिफिट ले पाए ऐसी स्कीम्स का? अपना से इंट्रो देके उसके बाद। हाँ जी, मेरा नाम सुनील, मैं पंचकुला पिंजौर एरिया का फार्मर हूँ। तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो हरियाणा का है उसके थ्रू कई स्कीमों का हमने अवेल किया है। उसमें माइक्रो इरिगेशन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन ड्रिप इरिगेशन हमने अपने फार्म पे इंस्टॉल करवाया। उससे पहले हमने एक पॉन्ड बनवाया, उसके लिए भी हमें सब्सिडी मिली।
तो इसके करने के बाद हमारी जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है वो लगभग 1.5 गुना होगी, क्योंकि हम पानी अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे। जैसे कि स्कीम का नाम भी ऐसा है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो पानी हम बचा पा रहे हैं, उसको सही टाइम पर यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। क्रॉप को जिस टाइम पर जिस टाइप की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, हम ड्रिप के माध्यम से उस टाइम पर वही वाले न्यूट्रिएंट्स दे पा रहे हैं। मतलब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमारी अच्छी हो गई है। ड्रिप लगाने की वजह से हम मल्च लगा पा रहे हैं फार्म के अंदर, जिससे हमारी सब्जियों की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। बीड बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वीडीसाइड का यूज़ हम नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो ड्रिप लगाने से बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, प्रोडक्शन इम्प्रूव हुई है और पानी की बचत हुई है। तो हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के और फार्मर भी सिमिलर टाइप की जो स्कीम्स हैं उसको अवेल करें। हमें इसके बारे में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के थ्रू ही पता चला था। वो गांव में आके जो कैंपेन्स करते हैं वहाँ से हमें पता चला था। सर, अगर बाकी किसी को अवेल करना हो ये बेनिफिट्स, तो आप कुछ टिप्स या जो चीज़ें गलतियाँ आपने की वो लोग ना करें। तो इसमें ऐसा है, आई थिंक बहुत ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें ये है कि जो सीज़न है, किसी भी क्रॉप का जब सीज़न शुरू होता है उससे पहले आपको डिपार्टमेंट के साथ मतलब बात करनी पड़ेगी। नहीं तो जब तक आप अपने खेत में कोई फसल लगा लोगे फिर बाद में करोगे तो मतलब नहीं हो पाएगा। तो टाइम जो है आपका सही होना चाहिए कि जब आपने अगला सीज़न आने से पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके डिपार्टमेंट के साथ बात करो। हरियाणा में मिकाडा के नाम से शायद एक डिपार्टमेंट है, वो ड्रिप इरीगेशन लगाने में मदद करते हैं। तो उसमें बहुत ही बेसिक मतलब फ़र्द वगैरह चाहिए है, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड परिवार पहचान पत्र वगैरह, वो सभी फार्मर के पास होता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है इन सभी जो स्कीम्स हैं उसको अवेल करने के लिए। लेकिन टाइम एक बहुत बड़ा इशू है। कई बार डिपार्टमेंट की ओर से भी शायद कई बार डिले होते हैं, लेकिन अगर फार्मर खुद थोड़ा अवेयर हो तो टाइम का मतलब जो इशू है ना उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। बस कितना टाइम लग जाता है इसमें लाभ लेने के लिए? जब हमने अप्लाई किया था तो उसके लगभग 15 दिन में ही इंस्टॉलेशन हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन वगैरह होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगा था। बट हमें अपनी ओर से जो फार्मर शेयर है मतलब जो हमने अपना देना था सिर्फ वही दिया। बाकी जो सब्सिडी है वो जो बाद में आती है वो हमें अपनी ओर से शुरू में नहीं देना पड़ा। वो मतलब कंपनी में ही जाता है जो इंस्टॉल करने आती है, जो इन पैनल कंपनी होती है। नेक्स्ट